वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो, कालहु जीति निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात श्री सीता जी की कोई खबर नहीं मिली है। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतहु रहाऊं जो जीवित होई, तात जतन करिया नहु सोई। सुग्रीबहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज को से पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होंगी तो हे तात यत्न करके मैं उन्हें अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा मैं वाली, तेहि सरहतों मूड़ कहाँ काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ माँ की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उसका मूल को मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा जी, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र की लीला मात्र को जानते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई लैया बहू, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चर नहीं सिरुनावा, चारहूं विधि ते ही काही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव जी ने राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव जी के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोहे हरि लीनहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महूँ आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन मान बहुता। और कहलवा दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलवाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरे नहीं सिरुनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाते हैं, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चलते हैं। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आते हैं। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागते हैं। धनुष चढ़ाई कहा तबे, जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तबे, आयऊं बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आते हैं। चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही।
क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहा कपीस अति भय अकुलाना। अंगद जी ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव जी ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं, सुन हनुमंत संग लई तारा, करि विनती समुझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान जी सुनिए, तुम तारा जी को साथ लेकर जाइए, विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। श्री हनुमान जी ने तारा जी सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करि विनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरे नहीं सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आते हैं तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाते हैं। तब वानर राज सुग्रीव जी ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सममद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। श्री सुग्रीव जी कहते हैं, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जी भी ठहरा। सुग्रीव जी के विनय युक्त वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पावन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुझाई। तब पवन कुमार हनुमान जी ने जिस प्रकार शब्द साव में दूत के समूह गए हैं वह सब हाल सुनाते हैं। हरसि चले सुग्रीव तबे, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद जी आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने आगे अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव जी हर्षित होकर चलते हैं और जहाँ श्री रघुनाथ जी है वहाँ आते हैं। श्री राम जय जय राम।